फिर से सुसु कर दी। जी हमारी मोड़ी भी ना हमें जानबूझ के परेशान करती है। हंस रही है। कंचन क्या कर रही हो? आराम से। जी माँ जी भी ना हमें तंग करने के लाने कहती कि बच्ची को डायपर मत पहनाओ। अब देखिए 2 घड़ी चैन से बैठना भी मुहाल कर दिया आपकी पोती ने। अब तो हम इसे डायपर पहनाएंगे जी। आजकल की लड़कियां भी ना कुछ अता पता तो है नहीं और बस मां बन गई है। ठीक है, आज के बाद हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। दीदी लाइए, दीदी हमें दे दीजिए, हम रखते इसे। ठीक है, हम तब तक डायपर लेकर आते हैं। जी। अरे यहीं पे तो रखा था डायपर, कहाँ चला गया? पैर थोड़ी ना होते हैं डायपर के जो भाग जाएगा। जहां रखा होगा वहीं होगा। पर माँ जी नहीं है। झुमकी, कहीं तुमने तो छुपा के नहीं रखा डायपर? नहीं बड़ी बहू जी, हमने नहीं छिपाया, हमें नहीं पता। अरे अजीब बात है, यहीं पे तो रखा था। जब किसी ने हाथ ही नहीं लगाया तो अपने आप कहाँ चला गया? इनसे पूछिए कहाँ गया। इन्हें पता होगा, आजकल सब पता रहता है इन्हें। अच्छा, कैसे? द ग्रेट डिटेक्टिव जो बन गई है ये। इनसे सुलझवाइए अपना ये डायपर केस। चुटकी में ढूंढ निकालेंगे, गारंटी। क्या कह रहे हो देवर जी? उर्मी, तुमने कोई कोर्स या पढ़ाई की है? कौन से कॉलेज से की? कंचन अपना काम करो, हर तरफ दिमाग में दौड़ाया करो अपना। ऐसे काहे कह रहे हो बेटा? जो सच है वही कह रहा हूं भाई। क्यों बीवी जी? छानबीन पूछताछ शुरू कर दी इन्होंने। आजकल बीवी कम जासूस ज्यादा बन गई है मोहतरमा। मतलब ये कि कल रात जब मैं देर से लौटा तो ये पूछने के बजाय कि खाना खाया नहीं खाया, थक गए होंगे, आराम कर लीजिए, कुछ चाहिए तो नहीं, कुछ नहीं, बल्कि सीधे मुझ पे सवाल दाग दिया, कहां थे आप? अपने मन की सारी शंकाएं, सारे शक मुझ पर लाद दिए मेरे आते ही। जैसे मैं ऐश करने गया था, काम करने नहीं गया था। अरे बाप रे, जे का कह रहे हो तुम बेटा? हाँ? सच्ची उर्मी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है भाई, बताइए, बोलिए सबके सामने। अब क्यों नहीं जबान खुल रही आपकी? कुछ सिखाइए इन्हें कंचन भाभी। आपने कभी दिवाकर भैया पे ऐसे शक किया है? अब क्या करे देवर जी, जे कभी हमें मौका ही नहीं देते, हमें अकेला छोड़कर कभी जाते ही नहीं। भाऊ ये गलत है। अपने पति पर ना शक नहीं करना चाहिए। ऐसे बेवजह वहम करना ना ठीक बात नहीं है। क्या सही कह रहे ना हम? कुछ सिखाइए, कुछ बताइए इन्हें कि मैं काम करने वाला, पैसे कमाने वाला मर्द हूं।
पल पल का हिसाब नहीं दे सकता मैं। चलिए सम्राट, हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। जल्दी आओ, वेट नहीं करूंगा मैं। चलो गुड़िया, पापा को बाय बोल के आते। चलो। अब बहू, एक बात बोले, एक खुशी खुशी जिंदगी यही होती है कि पति पत्नी एक दूसरे पे भरोसा करें। अगर एक दूसरे पे भरोसा नहीं रहता है ना तो सब गड़बड़ा जे है। हाँ, फोन फोन बिना कभी भी टपक पड़ता है। हम देखते हैं, आप खाइए। आ रहे हैं टे 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 टे। देखो बेटा, हमें पता नहीं कि तुम काय और किस बात को लेकर सम्राट के बारे में ये सब सोच रही हो। जहां तक हम जानते हैं, सम्राट में लाख बुराइयां हैं, लेकिन वो कभी झूठ नहीं बोलता। इस बात की तसल्ली रखो बहू। अजय वाला गमला पीछे रखो और गमले हटा हटा के अच्छे से सफाई करना। सम्राट के पापा ने भी ना इतने सारे गमले इकट्ठे कर लिए। अजुम की खड़ी का हो, हाथ चलाओ जल्दी जल्दी। कल सवेरे होली यहीं खेली जाएगी, सब अपनी धुन में रहेंगे। कंकड़ पत्थर पे किसी का पांव पड़ गया ना तो मुश्किल हो जाए। हाँ, लो भाई, लिस्ट दे दो, हम बाजार जा रहे हैं। रंग और खोआ के साथ और जो कुछ भी लाना है लेते आएंगे। ये लीजिए लिस्ट पापा। हम भी चलें पापा जी? चुप करो, कहाँ जाना है तुम्हें? काम नहीं निपटाना है का? घूमने फिरने में बड़ा मन लगता है, काम करते वक्त कमर नहीं झुकती है तुम्हारी? हाँ जा रहे हैं हम। हाँ ठीक है, जाओ। माँ जी, हाँ? इस बार हम भी गुड़िया को गुलाल लगाएंगे उर्मी के साथ। इन दोनों की पहली होली ना इस घर में। जी जी ये तो छवि की आवाज। जी 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 जी, क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रही हो? जैसे परले आ गई हो। धीमे बोलो। कैसे कि जो हुआ है ना वो किसी परले से कम नहीं है। क्या हुआ? अरे उर्मी, कंचन, तुम बैठी काहे हो? चलो हमारे साथ। अरे हम अपनी बिटिया को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। कंचन को छोड़ो, हमें बताओ कि जाना कहाँ है। जी बस ये समझ लो कि आज एक अबला नारी को आप सबकी मदद की जरूरत है। बस अब आप चलिए हमारे साथ। बस माँ जी, आप लोग जाइए, हम यहीं रुकते हैं कंचन भाभी के साथ। नहीं उर्मी, तुम्हें भी चलना होगा हमारे साथ।